मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम की डेट लगातार पब्लिक हो रही है, तो उस बात को हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, बेस्ट बुक के बारे में, प्रैक्टिस पेपर के बारे में। और बताई जा रही डेट के हिसाब से अगर हम बात मान के चलें तो 60 दिन के लिए एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि आप में से जो मित्र टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या जीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए मास्टर प्रैक्टिस पेपर हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है। और यह श्रृंखला आपकी, इसे कदाप मिस ना करें। 25 से 30 नंबर के लिए एक एक यूनिट का आपका पेपर होगा और वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप ज़रूर उसे देखें और पढ़ें। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वीडियो के सिलेबस की चर्चा करेंगे। वीडियो के सिलेबस की अगर बात कर लें तो यहाँ पे वीडियो के सिलेबस में क्या क्या है, इस पर एक नज़र डालेंगे। बेस्ट बुक क्या हो सकती है, इस पर एक नज़र डालेंगे। और साथ में प्रैक्टिस पेपर कौन सा आपके लिए बेहतर होगा, इस पर भी एक नज़र डालने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग नज़र डालते हैं पाठ्यक्रम पे, यानी जो आपका री एग्ज़ाम है उसका जो पाठ्यक्रम है, इस पर एक नज़र डाल लें। तो उक्त भाषा में अभ्यर्थियों को हिंदी भाषा से ज्ञान, समझ, लेखन, योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भाग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा। यानी अगर जो यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है हाई स्कूल स्तर का होगा, यानी इसमें पत्र लेखन आपका जो है और उसके बाद निबंध लेखन, इन सबसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, चूँकि ये हाई स्कूल लेवल तक का पेपर आपसे होगा। अच्छा, इसमें सभी ग्रामर के पोर्शन होंगे, चूँकि ग्रामर आपका हाई स्कूल लेवल में पूरा है। पत्र लेखन है आपका जो है, उसके बाद ऑफिशियल, अनऑफिशियल और उसका निबंध लेखन, इन सभी चीज़ों के प्रश्न आपसे रिलेटेड करके पूछे जाएंगे। अब इसके तैयारी का सबसे अच्छी जो बुक अभी आपके पास अवेलेबल है वो है आपकी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं बार बार, हम आपको बताते हैं हिंदी के लिए बुक जो है वो आपको, अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे अच्छी बुक वो आपके लिए पड़ेगी। रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए, रीजनिंग जो है आपका, अगर मेरी बात माने तो आप सिर्फ प्रैक्टिस पेपर से सॉल्व करें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं इन सभी चीज़ों को आप प्रीवियस ईयर से सॉल्व करें। बस आपको करंट अफेयर्स बेहतर से पढ़ना है। देखते हैं क्या है इस प्रश्न में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य नवीनतम परिस्थितियों को समझने, ठीक है, विभिन्न तत्वों के विश्लेषण करने तथा तर्क और योग्यता का मापन करने के लिए किया जाएगा। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो अनुदेशों को समझने, यानी कथन निष्कर्ष के असमानताओं असमानताओं का पता लगाने, यानी और बौद्धिक परीक्षण, यानी आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग पूछी जानी है। रीजनिंग के लिए आपका सबसे बेहतरीन जो बुक है, जो प्रैक्टिस पेपर है आपका, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप लगातार सॉल्व करते रहें। रीजनिंग की इससे अच्छी तैयारी और कहीं से नहीं हो सकती। अब रही बात जिस चैप्टर में आपको कन्फ्यूजन है, उसके वीडियोज आप जा करके आप यूट्यूब पे सर्च करके उसके वीडियो देख सकते हैं, उसके वीडियोज पढ़ सकते हैं। यहाँ हरदेव बाहरी की अगर आपको बुक मिल जाए तो आप ज़रूर पढ़िए। हिंदी के लिए सबसे अच्छी बुक है, सबसे सटीक बुक है। पत्र लेखन इत्यादि पे ध्यान दीजिए और प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर कराए गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उन पेपर के प्रश्नों को जरूर सॉल्व करें। चूँकि हिंदी का पेपर भी यहाँ पे कठिन होता है, चूँकि माइनस मार्किंग है आपकी, 1/2 माइनस मार्किंग रखी गई। कहने का अर्थ है कि आप, चूँकि 18 का पेपर है, तो मैं इस बात को बड़े यकीनन कह सकता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो है 5 साल में कुछ न कुछ तैयारी कर लिया है। अब आपको बस रिवीजन करना है और 60 दिन में आप प्रैक्टिस पेपर पे ज़्यादा फोकस करें। जो प्रीवियस ईयर जितने पेपर हुए हैं उन पेपर के प्रैक्टिस पेपर को अगर सॉल्व करेंगे, डेली का एक पेपर मान चलिए, तो आप 60 पेपर सॉल्व कर लेंगे और आपके सभी प्रश्न उसी के इर्द गिर्द आपसे मिल जाएंगे। तीसरी जो है सबसे बड़ी जानकारी यहाँ पे आपको पढ़नी है, चूँकि इसके लिए आपको पढ़ना भी है और समझना भी। देखिए क्या है कि इसमें चतुर्दिक वातावरण में संबंधित जानकारी, यानी आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, समसामयिकी पढ़ना है, सब कुछ आपको पढ़ना, विशेष जानकारी यहाँ पे लेनी है। विषय की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। प्रश्नगत विकल्प में आपके जो प्रश्न है 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और यहाँ पे माइनस मार्किंग आपकी 3 खंड में रखे गए हैं, 2 अंक मिलेगा। और प्रत्येक इस प्रकार से चयन में आपके लिए 300 अंक को आधारित किया गया। विवरण निम्नवत है, नीचे दिया गया है और यहाँ पे ऋणात्मक अंक दिए गए हैं और ये एक 1/2 माइनस मार्किंग है। यहाँ पे ये बड़ी चीज़ है, यहाँ पे एक आपके जानने के लिए। हिंदी जो है आपका 50 प्रश्न होगा 100 नंबर के लिए। अगर रीजनिंग है 50 प्रश्न है 100 नंबर के लिए। वहीं पे सामान्य ज्ञान 50 प्रश्न 100 नंबर के लिए। अब यहाँ पे जो आपके पास क्रॉनिकल मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जो पीडी आती है उसे पढ़ लीजिए। अगर इन दोनों को नहीं पढ़ना चाहते हैं, इस पीडी की एक बुक आती है, उसमें यूपी ट्रिपल एससी के बहुत से प्रश्न मिल जाते हैं, तो इस पीडी का करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें। या आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की पढ़ें, जिसकी भी आप पढ़ते आएँ उसी की पढ़ें। किसी भी मतलब एक करंट अफेयर्स आपके पास होना चाहिए, एनुअल, पूरे करंट अफेयर्स एनुअल का आपके पास होना चाहिए। आपको जीएस का प्रैक्टिस पेपर करना है, जीके का करना है, ये सभी चीज़ें आपको दृष्टिगत रखना है। विज्ञान की भी प्रैक्टिस पेपर करना है।
तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा। आप इन सब चीज़ों को करेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिल जाएगा। डेली का अगर एक प्रैक्टिस पेपर मान के चलें तो आप 2 घंटे अगर डेली देते हैं तो आप 60 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे और बड़े आराम से आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। तो चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और संपूर्ण जानकारी आपको महज 5 मिनट में बता दी गई। यही सबसे आसान तरीका है। अब आप अगर बुक लेना चाहते हैं तो यहाँ हरदेव बाहरी की ले लीजिए, यहाँ पे अरिहंत की बुक आप ले लीजिए समान अध्ययन में, और यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी की जीके की कई घटना चक्र की बुक आती हैं तो इसको ले लीजिए। घटना चक्र की यूपी ट्रिपल एस सी जीके करके बुक आती हैं कई ठो, तो उसको ले लीजिए, आपके लिए लाभदायक होगा। आप उन्हें पढ़ करके अपने पेपर को दे सकते हैं और परीक्षा को बड़े आराम से पास कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।